साहित्य के वस्तुनिष्ठ परिदृश्य के अध्ययन क्रम में इस कड़ी में आज हम आपसे आदिकाल के ही कुछ अन्य प्रश्नोत्तर पर विचार कर रहे हैं। लीजिए, यह रहा हमारा पहला प्रश्न। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? उत्तर रूप में विकल्प बता दें। मत्स्येंद्रनाथ, जलंधर, मीननाथ या चौरंगीनाथ। सही उत्तर है प्रथम विकल्प का मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, मच्छंदरनाथ के गुरु कौन थे? ज्ञानेश्वर, नागार्जुन, मीननाथ अथवा चौरंगीनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, मीननाथ। अगले प्रश्न में हम जानना चाहते हैं कि ज्ञानदेव के गुरु का नाम क्या था। संभावित उत्तर है जलंधर, नामदेव, गोरखनाथ या नागार्जुन। सही जवाब है ज्ञानदेव के गुरु गोरखनाथ थे। तृतीय विकल्प ग। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी नहीं मानते हैं कौन? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या शिव प्रसाद सितारे हिंद। सही उत्तर है विकल्प ख, द्वितीय विकल्प रामचंद्र शुक्ल। अब आपको बताना है कि नाथ संप्रदाय में नहीं है। विकल्प में जो उत्तर हैं उनमें से सही उत्तर आपको चुनना है। आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, संगमनाथ या जलंधरनाथ। जी हां, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, संगमनाथ। अर्थात संगमनाथ नाथ संप्रदाय में नहीं है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय को मानते हैं। उस विद्वान का नाम बताना है जिनकी ऐसी मान्यता है। रामचंद्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, शिव कुमार शर्मा अथवा रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब है विकल्प ग, शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न भी बड़ा रोचक है। आपको बताना है नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है? गोरखनाथ या जलंधरनाथ को, मच्छंदरनाथ या ज्ञानेश्वर को? सही उत्तर है बालनाथ जलंधरनाथ को कहा जाता है, अर्थात विकल्प ख इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न में हम आपसे जानना चाहते हैं मत्स्येंद्रनाथ किनके शिष्य थे? गोरखनाथ, जलंधरनाथ, नागार्जुन या जड़ भरत? सही जवाब है विकल्प ख, जलंधरनाथ। एक सीधा सा प्रश्न है इसके बाद। नाथों की संख्या मानी जाती है, कितनी संख्या है? 7, 8, 9 या 12? सही उत्तर है विकल्प ग, 9। अगला प्रश्न थोड़ा दर्शन आधारित है। नाथों की साधना प्रणाली है, कैसी प्रणाली है आपको बताना है। भाव योग, हठ योग, ज्ञान योग या कर्म योग? सही उत्तर है विकल्प ख, हठ योग। अर्थात स्मरण में रखें, हठ योग नाथों की साधना प्रणाली का
नाम है। अगले प्रश्न को कुछ अधिक ध्यान से आपको सुनना होगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं। वो नाथ भी है और सिद्ध भी है, दोनों में मान्य है, दोनों की परंपराओं के वाहक हैं। प्रथम विकल्प है नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधरनाथ। दूसरा विकल्प ख नागार्जुन, जड़ भरत, गोरखनाथ, जलंधरनाथ। तृतीय विकल्प है गोरखनाथ, जड़ भरत, चरपट, हरीशचंद्र। और चतुर्थ व अंतिम विकल्प नागार्जुन, चरपट, हरीशचंद्र, गोरखनाथ। जो नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं, उनमें यह जो संयोग या कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है, उनके आधार पर पहला विकल्प का सही है नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट, जलंधरनाथ। यह रहा अगला प्रश्न। भारतीय साधना में सिद्धों की सत्ता देखी जाती है। वो कालखंड आपको बताना है जिसके अंतर्गत सिद्धों की सत्ता विद्यमान रही। 6ठी सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, या इनमें से कोई नहीं। बहुत सीधा सा उत्तर है विकल्प घ, इनमें से कोई नहीं। अधिक जिज्ञासा हो तो आपको सही कालखंड के विषय में अध्ययन भी करना चाहिए। इस सुझाव के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलते हैं। तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी खिचंदा, बूझो रे ब्रह्म ज्ञानी, अनहदनाद अभंगा। ये किनकी पंक्तियां हैं? गोरखनाथ की, रेवानाथ, भर्तृनाथ या नागनाथ? सही उत्तर है ये पंक्तियां गोरखनाथ की हैं, अर्थात प्रथम विकल्प का इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न में भी एक पंक्ति का अंश दिया जा रहा है, अवधू रहिया हाटे बाटे। बताइए किनकी पंक्ति है ये? कण्हपा की, सरहपा, गोरखनाथ या पुष्पदंत की? विकल्प ग सही उत्तर है, गोरखनाथ। एक बहुत सीधा सा प्रश्न है, गोरखबोध और गोरखसार पुस्तकें किनकी है? जलंधरनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर या नामदेव? हम आपको बता दें इसका सही उत्तर है विकल्प ख, गोरखनाथ। क्या आप बता सकते हैं सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं, यानी किन्हें सबसे पुराना सिद्ध माना गया है? विकल्प है सरहपा, कण्हपा, नागार्जुन या जलंधर। सही उत्तर है सरहपा, प्रथम विकल्प क। अब हमें सरहपा का समय बता दीजिए। विकल्प हम बता दें, विक्रम संवत 690, विक्रम संवत 790, विक्रम संवत 890 या विक्रम संवत 900। इसका सही उत्तर है सरहपा का समय विक्रम संवत 690 है, प्रथम विकल्प का। आपको बताना है सांप्रदायिक शिक्षा देने की प्रवृत्ति थी, किनमें थी? सही उत्तर आपको चुनना है, सिद्धों में, जैनों में, बौद्धों में या वज्रयान में? इसका सही उत्तर है विकल्प का, सिद्धों में। यह रहा हमारा अगला सवाल। आचार्य शुक्ल किसके साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं मानते?
बौद्धों के साहित्य को, जैनों, सिद्धों या वज्रयान? शुक्ल जी के संदर्भ में इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, सिद्धों के साहित्य को। अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन यह ग्रंथ किसका है? हेमचंद्र का, गोरखनाथ, कामता प्रसाद गुरु या मेरु तुंगाचार्य का? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ है हेमचंद्र का, अर्थात प्रथम विकल्प का इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आपको बताना है कि भल्ला हुआ जो मारिया बहनी म्हारा कंतु, यह पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र की, वररुचि, पुष्पदंत या सरहपा की? सही उत्तर है, इस पंक्ति के लेखक हैं हेमचंद्र, अर्थात प्रथम विकल्प का। अगला प्रश्न, कुमारपाल चरित ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। हेमचंद्र, सरहपा, मेरुतुंग अथवा सोमप्रभ सूरि? सही उत्तर है विकल्प का, हेमचंद्र। इससे जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, कुमारपाल चरित की भाषा है, कैसी है भाषा? अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत या खड़ी बोली? सही उत्तर है, कुमारपाल चरित की भाषा प्राकृत है। ग तृतीय विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिद्धों ने किस पर बल दिया है? गृहस्थ जीवन पर, साधु जीवन पर, मोक्ष पर या चतुर्थ विकल्प इनमें से कोई नहीं? सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर बल दिया है। इस सही उत्तर के आधार पर विकल्प का आपको अपनी स्मृति में रखना है। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। कुमारपाल प्रतिबोध हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरि, मेरुतुंग या पुष्पदंत? इस ग्रंथ के रचनाकार विकल्प ख में उल्लेखित सोमप्रभ सूरि हैं। फिर इसी ग्रंथ से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रतिबोध कब लिखा गया? संवत 1211, संवत 1341, संवत 1141 या संवत 1041? सही उत्तर है संवत 1211। अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? सोमप्रभ सूरि, मेरुतुंग, हेमचंद्र या चिंतामणि? सही उत्तर है विकल्प ख, मेरुतुंग। फिर इसी प्रश्न से जुड़ा अगला प्रश्न, ताकि कुछ अधिक समग्रता से आप जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के समान है? भोज प्रबंध, कुमारपाल प्रतिबोध, सिद्ध हेम शब्दानुशासन या कुमारपाल चरित? प्रश्न की अपेक्षा यह है कि आप ये बताएं, प्रबंध चिंतामणि संस्कृत के किस ग्रंथ के समरूप है, किस ग्रंथ के समान है? सही उत्तर है प्रबंध चिंतामणि
विकल्प क के अनुरूप भोज प्रबंध के अनुरूप है। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ कब रचा गया? संवत 1361, संवत 1261, संवत 1461 या संवत 1161? सही उत्तर है विकल्प का संवत 1361। प्रश्नों की श्रृंखला की अगली कड़ी आपसे जानना चाहती है, इनमें से कौन जैन कवि नहीं है? पुष्पदंत, जोइंदु, देवसेन या जगनिक? सही उत्तर है विकल्प ग, देवसेन। प्रश्नों का यह पड़ाव आपके लिए इस जिज्ञासा के साथ कि प्राकृत पिंगल सूत्र में किनके पद संकलित हैं? मुंज के, भोज के, विद्याधर या श्रीधर के? सही उत्तर है विकल्प ख, भोज। अब बताइए, हम्मीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? हम्मीर देव, शारंगधर, विद्याधर अथवा श्रीधर? सही जवाब है पहला विकल्प का, हम्मीर देव। ग्रंथ का नाम और रचयिता का नाम दोनों में उनके नाम की संज्ञा चरितार्थ हो रही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किसे मानते हैं? अंतिम बिंदु आपको बताना है जहां भ्रंश ग्रंथों की परंपरा का समापन हुआ। हम्मीर रासो, प्राकृत पेंगलम, प्रबंध चिंतामणि अथवा पृथ्वीराज रासो? सही विकल्प है का, हम्मीर रासो। याद रखें, अपभ्रंश ग्रंथों की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल के अनुसार हम्मीर रासो नामक ग्रंथ के साथ होता है। विद्यापति का समय माना जाता है, बताइए भला। संवत 1460, संवत 1260, संवत 1560 या संवत 1360? प्रथम विकल्प का सही है संवत 1460। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध मानते हैं, डाउटफुल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या रामकुमार वर्मा? इसका सही उत्तर है विकल्प ख, रामचंद्र शुक्ल बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो को संदिग्ध मानते हैं। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता के कृतिकार हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, हम्मीर या श्रीधर? पहला विकल्प सही है या दूसरा, तीसरा या चौथा? विचार कीजिए। उस प्रसिद्ध कृतिकार का नाम क्या है? विद्यापति। कीर्ति पताका के कवि हैं विद्यापति, लक्ष्मीधर, श्रीधर या खुसरो अर्थात अमीर खुसरो? पुनः इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यापति अर्थात प्रथम विकल्प का। आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार के काव्यों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया? अपभ्रंश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य, संस्कृत भाषा काव्य या प्राकृत भाषा काव्य? सही उत्तर है विकल्प ख, देश भाषा काव्य। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काल में जैन, नाथ तथा सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य नहीं मानते, कौन नहीं मानते? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल?
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपभ्रंश काल में जैन नाथ तथा सिद्ध कवियों की रचनाओं को साहित्य की श्रेणी में स्वीकार नहीं करते हैं। रामचंद्र शुक्ल अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है चतुर्थ विकल्प घ। और इस कड़ी में ये रहा हमारा अंतिम सवाल। ढोला मारूरा दूहा किस प्रकार का साहित्य है, आपको बताना है। सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य या जैन साहित्य। लीजिए हम आपको इस प्रश्न का भी उत्तर बता दें और सही उत्तर है तृतीय विकल्प अर्थात ग, लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दूहा लौकिक साहित्य है। प्रिय विद्यार्थियों और आत्मीय जिज्ञासुओं, इस तृतीय कड़ी के साथ हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ विमर्श के अंतर्गत हमने प्रश्नोत्तर का शतक पूरा कर लिया है। विमर्श निरंतर रहेगा। हम शीघ्र मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।